दोस्तों दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो रूम में एंटर होते हैं और कहते हैं हे देखो मैं आ गया, और दूसरे वो जो रूम में एंटर होते हैं और लोग कहते हैं हे देखो वो आ गया। चाहे वो फिर मेल हो या फीमेल, हर कोई चाहता है कि जहाँ भी वो जाए बस लोग कहे हे देखो वो आ गया। सो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको कम्युनिकेशन का मास्टर बना देगी। इसके बाद आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे बात किए बगैर तो नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे आपको कॉलेज में दोस्त बनाने हो या किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो या फिर मनचाही जॉब पानी हो या अपने बॉस को इम्प्रेस करके प्रमोशन पाना हो, ये सब पॉसिबल है ओनली कम्युनिकेशन से। ये एक ऐसी स्किल है जो सभी को आनी चाहिए, और अधिकतर लोग गलती ये करते हैं कि वो कम्युनिकेशन का मतलब बात करना समझते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब बात करना नहीं होता। ये एक 2 वे प्रोसेस होता है। सो आइए इसे कंप्लीट जानते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि आपसे ऐसी और वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो मैं हूं विनय कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुक बिहेवियर पर। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, लिसन केयरफुली। दोस्तों ये कम्युनिकेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि अधिकतर लोग कम्युनिकेशन का मतलब ज़्यादा बोलना समझते हैं। जितना आप बोलेंगे उतने लोगों के सामने आपकी इमेज पॉजिटिव बनेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि जब वो बोले तो लोग उसे ध्यान से सुने, और ये आपके साथ भी सेम है। इमेजिन करें अगर आप कुछ बोल रहे हैं और आपके सामने वाला आपको सुन नहीं रहा है और वो इधर उधर देख रहा है, तो आप कैसा फील करेंगे? आप बहुत ही बुरा फील करोगे और आप उस इंसान से कभी भी बात करना नहीं चाहोगे। इसीलिए जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब 2 वे प्रोसेस होता है, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करते हो, यानी कि दूसरे की सुनते हो और उसको अपनी बात कहते हो। इसीलिए जब कोई आपसे बात करे तो उसकी बातों को सुनो और समझो। इससे आपका रिलेशन अच्छा होगा और आपके नए फ्रेंड बनेंगे, साथ ही लोग आपसे इम्प्रेस होंगे एंड सामने वाला आपको पसंद भी करेगा और वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद भी रखेगा। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट आपका दूसरों को सुनना होता है उतने ही इम्पोर्टेंट आई कॉन्टैक्ट होता है। जब आप किसी से बात करते हो और वो व्यक्ति इधर उधर देख रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा सामने वाला आपकी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है और आप उसको कुछ भी बताना नहीं चाहोगे। मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब यहाँ स्क्रीन पर देखो, ये 2 कैरेक्टर हैं। एक जो आपकी तरफ देख रहा है और बात कर रहा है, और दूसरा वो जो बात तो कर रहा है लेकिन वो आपकी तरफ नहीं देख रहा। इन दोनों में से आपको किसकी बात अच्छे से समझ आ रही है और कौन सा कैरेक्टर आपको पसंद आ रहा है? ऑब्वियसली पहला वाला। सो इस तरह से जब आप लोगों से आई कांटेक्ट बनाकर बात करते हो तो वो भी इसी तरह से महसूस करते हैं। इसीलिए जब आप लोगों से बात करो तो आई कांटेक्ट बनाकर बात करो। सो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो चाहे फिर आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो है साइलेंस। अब आप सोच रहे होंगे बात जब कम्युनिकेशन यानी कि बोलने की चल रही है तो साइलेंस का इसमें क्या मतलब? लेकिन दोस्तों ये वो है जो सभी सक्सेसफुल पर्सन जानते हैं। जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। लाइक आपसे किसी ने पूछा तुम कहाँ रहते हो, और आपने कहा मैं डेस्क जगह पर रहता हूँ। फिर सामने वाले ने पूछा आप क्या करते हो, तो आपने कहा मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इसके बाद आप उनसे पूछो आप क्या करते हो, उसके बाद आप बिल्कुल ही साइलेंट हो जाओ और बस उसे बोलने दो। ये साइलेंस ही आपकी कम्युनिकेशन को एक बेस्ट कम्युनिकेशन बनाता है, क्योंकि जब उसे महसूस होगा कि आप उसे बोलने का खूब मौका दे रहे हो तो वो आपको अपने सीक्रेट्स भी कहीं ना कहीं रिवील करेगा, जिससे आप कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकोगे। सामने वाला बोर भी नहीं होगा, बल्कि उसको आपसे बात करके मज़ा आएगा, क्योंकि एक मास्टर कम्युनिकेटर को पता होता है कि उसे कब बोलना है और कब चुप रहना है, और ये कम्युनिकेशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखो कि कब आपको बोलना है और कब नहीं। अब ये कैसे पता करें कि कब बोले और कब नहीं? तो दोस्तों ये अलग अलग इंसान के सामने चेंज हो सकता है,
लेकिन मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो यहाँ पर 3 टाइप की कम्युनिकेशन होती है। नंबर 1 वेरिफिकेशन कम्युनिकेशन, नंबर 2 इमोशनल, नंबर 3 एक्टिव। अब वेरिफिकेशन कम्युनिकेशन में आपको वेरीफाई करना होता है सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड ने एक न्यू फ़ोन खरीदा और वो आपसे कहता है कि इसकी रैम 6 GB है और स्टोरेज 128 GB है, तो आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करोगे कि ये सच है या फिर नहीं। नंबर 2 इमोशनल कम्युनिकेशन, जिसमें अगर आपके सामने वाला पर्सन बोले कि मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, मेरे साथ कल ऐसा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये एक इमोशनल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर आपको सामने वाले के इमोशन ऑब्जर्व करने हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। एंड नंबर 3 है एक्टिव कम्युनिकेशन। ये सबसे ज़्यादा बार यूज़ होती है बात करते टाइम। नंबर 4 बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, एक बहुत ही हाई सक्सेसफुल पर्सन ने कहा है कि आपकी कम्युनिकेशन का 7% केवल आपके शब्द हैं और 38% आपकी वॉइस टोन है और 55% यानी कि 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है। अब जिसका नंबर रिपोर्ट में ज़्यादा होगा तो ध्यान भी उसी पर दिया जाएगा, है कि नहीं। सो मैंने अधिकतर लोगों को देखा है जब वो किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं वो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं तो कभी अपनी कोहनी पर खड़े हो जाते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि वो मेरी बातों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये बॉडी लैंग्वेज दिखाती है कि बस ये व्यक्ति भागना चाहता है, कि बस किसी तरह से सामने वाला चुप हो और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इससे यहाँ पर सामने वाले पर्सन को बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए जब आप किसी से बात करो तो पावर पोजीशन में खड़े होकर बात करो। पावर पोजीशन का मतलब होता है जब आप खड़े हो तो आपके कंधे पीछे की ओर हो और आपका सारा वजन आपके दोनों पैरों पर बराबर हो और आपके हाथ आपकी नाभि के पास इस मुद्रा में हो, क्योंकि आपकी बॉडी का पावर पोजीशन में होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड जब आप बात कर रहे हो तो आपके हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, आपकी गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशन आने चाहिए, क्योंकि 55% में आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपके कपड़े ये सब आता है। सो इसका ध्यान जरूर रखें। नंबर 5 है एग्रीनेस। दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो बस वो चाहते हैं कि सभी लोग मेरी बात से एग्री करें और वो दूसरों की बात को बीच बीच में काट देते हैं, उनकी बातों को डिसएग्री करते हैं, जिससे सामने वाला चुप तो हो जाता है लेकिन वो कभी भी आपको पसंद नहीं करेगा। इसीलिए जब आप किसी की बात को डिसएग्री करते हैं तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे आर्ग्यू करेगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि सब लोग उसकी बात से एग्री करें और उसे सुने। इसीलिए अगर आपको लगता है कि वो इंसान गलत बोल रहा है तो उसे तुरंत ही गलत साबित ना करें, क्योंकि इससे उसकी ईगो हर्ट होती है एंड अपनी बात से लोगों को सहमत ना होता देख वो आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए अगर इम्पोर्टेंट ना हो तो उसे यूं ही छोड़ दे। उसे जब पता चलेगा कि वो गलत था तो वो अपने आप ही आपकी इज्जत करने लगेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक पार्टी में गया और वहाँ एक रिसेंट जो न्यूज़ अभी आई है कि सबमरीन समुंदर में ब्लास्ट हुई थी, उस टॉपिक पर बात चल रही थी। वहाँ 2 लोग थे, तीसरा मेरा दोस्त था। सामने वाले ने कहा कि सबमरीन में 5 लोग थे जो कि बहुत रिच थे, वे टाइटैनिक जहाज को देखने के लिए गए थे। तो मेरे दोस्त ने बस थोड़ी सी न्यूज़ को देखी थी, उसने कहा नहीं, सबमरीन में कौन घूमने जाता है। वह 5 साइंटिस्ट थे जो कि टाइटैनिक पर रिसर्च करने के लिए गए थे। यहाँ उन दोनों को सच्चाई का पता था और वो दोनों चुप हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद उसने उस न्यूज़ को पूरा देखा जिसमें अलग अलग कंट्रीज के रिच लोग सच में घूमने के लिए गए थे। उसको देखकर उसे पता चला कि वह गलत था और वो दोनों सही। हालांकि वो दोनों से बहस भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ साइलेंस और दूसरे को तुरंत गलत ना ठहराने के फॉर्मूले का यूज़ किया, जिससे मेरा दोस्त की नज़र में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, अगर वो दोनों उससे बहस करते तो वो बेशक उससे जीत जाते, लेकिन मेरा दोस्त कभी भी उनकी इज्जत नहीं करता और कभी भी उनसे कम्युनिकेट नहीं करता। सो लोगों की बातों को एग्री करो और उन्हें खुद गलती का एहसास होने दो। इससे उनकी नज़र में आपकी इज्जत और बढ़ेगी और लोग आपको ज़्यादा पसंद भी करेंगे। सो चलते हैं हमारे 6 सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जो है नोड। जब सामने वाला आपसे बात करता है तो बीच बीच में आप स्माइल फेस के साथ
गर्दन हिलाते रहें और नोट करते रहें। लाइक वाओ, अच्छा, अमेजिंग, ग्रेट, क्या बात है। सो ये नोडिंग के तरीके हैं। अगर वो कोई सीरियस बात कर रहा है तो हूँ, ऑल राइट, ओके। हमेशा नोट करते रहें और हर बार कुछ ऐसे सवाल पूछते रहें जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती रहे। इससे उस इंसान को लगेगा कि यार आप उसकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि कोई आपको बता रहा है कि कल मेरे साथ ऐसा हुआ, तो आपको कहना है ओह अच्छा, फिर आपने क्या किया। ये क्लेरिफाई क्वेश्चन हो गया। इसके बाद उसने बताया कि मैंने इस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया और ये मेरे साथ हुआ। फिर आपने कहा ओह, फिर आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। ओह आई सी। तो ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा। मतलब क्लैरिफाई क्वेश्चन पूछे, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। आप जितना क्लैरिफाई क्वेश्चन पूछोगे उतनी ही बेटर आपकी कम्युनिकेशन होगी। एंड सबसे लास्ट है कम्युनिकेशन बिल्ड ट्रस्ट। दोस्तों, लोग आपसे तब इम्प्रेस होते हैं जब आप दूसरों को बोलने का मौका ज़्यादा देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, हमने सीखा है कि हमें बात करना है। सो सबसे पहले आपको अपने सामने वाले को ज़्यादा बात करने का मौका देना है। जब वो आपसे ज़्यादा बात कर पाएगा तो वो आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप उसे सुन रहे हैं और आप उसकी इज्जत कर रहे हैं और आप उसकी बातों को ध्यान से सुन और समझ रहे हैं। सो जब ये सारी फीलिंग उसको आएगी सो वो खुद आपको मौका देगा और आपसे पूछेगा आपके बारे में कि आप क्या करते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, और वो आपकी बातों को उतनी वैल्यू भी देगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लाइफ में वो सब कुछ दे सकती हैं जो आप चाहते हो। लाइक आपको बहुत सारा पैसा दे सकती हैं, आपको दुनिया भर में फेमस बना सकती हैं। सो दोस्तों, आप इस तरह की वीडियो देखते रहें। और अगर आपको कम्युनिकेशन के ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स को भर दो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।